सोचिए, क्या आपने करीब 13 साल पहले 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाए होते और उस पैसे को नहीं निकाला होता, तो क्या आपका वही पैसा 10 साल बाद 1 करोड़ 25 लाख हो सकता है? यानी आपका पैसा 12.5 गुना बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? ऐसा कौन सा फंड था जिसमें पैसा 12.5 गुना बढ़ सकता है? उसने इतना रिटर्न कैसे दे दिया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज भी इस फंड में पैसा लगाना समझदारी होगी? आज की इस वीडियो में इस पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों के लिए लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म और कंपाउंडिंग दो ऐसे शब्द हैं जिनका असर समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं HDFC मिड कैप फंड की। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगर किसी निवेश ने 2013 में 10 लाख की एक मुक्त राशि यानी कि लमसम राशि एक फंड में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में लगाई होती और यह निवेश लंबे समय तक बना रहता, तो करीब 13 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 1.25 करोड़ तक पहुंच सकती थी। लेकिन इस आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 लाख से 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख 1.25 करोड़ बनाने का मतलब यह नहीं है कि हर निवेश को भविष्य में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि यह गणित आया कैसे और कहां से आया। सबसे पहले समझते हैं 10 लाख कैसे बने 1.25 करोड़। मान लीजिए साल 2013 में किसी निवेशक ने एक फंड में 10 लाख रुपए लमसम निवेश किए। अब उसने बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद पैसा निकाला नहीं। समय बीतता गया और फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू में बढ़ोतरी होती गई। करीब 13 साल बाद इस निवेश की वैल्यू लगभग 1 करोड़ 25 लाख हो गई। क्या वाकई ऐसा हुआ है? यानी 10 लाख रुपए निवेश करने पर 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट बना, लगभग 12.5 गुना की प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कंपाउंडिंग, यानी सिर्फ आपके मूल पैसे पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि पहले से बने मुनाफे पर भी आगे रिटर्न बनता रहता है। इस वजह से लंबे समय से छोटी सी अतिरिक्त ग्रोथ भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं पार्ट 2। 20% सालाना रिटर्न का क्या मतलब होता है? इस फंड में डायरेक्ट प्लान के लिए करीब 20% से ज्यादा एनुअलाइज रिटर्न का उल्लेख दिया गया है। अब 20% सुनने में ये सिर्फ परसेंटेज लगता है, लेकिन अगर यही ग्रोथ लंबे समय तक कंपाउंड हो तो एक परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 10 लाख लगातार 20% के आसपास एनुअलाइज ग्रोथ मिले तो हर साल बनने वाला पैसा अगले साल के लिए कैलकुलेशन का हिस्सा बन जाता है। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात है। 20 साल सालाना रिटर्न का मतलब यह नहीं है कि हर साल आपको ठीक 20% गुना रिटर्न मिलेगा। किसी साल मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, किसी साल मार्केट गिर सकता है और किसी समय पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एनालाइज रिटर्न पूरी तरह से प्रदर्शन को एक औसत एनुअल रेट में दिखाने का तरीका बताता है। सेक्शन 3 HDFC मिड कैप फंड क्या काम करता है? अब सवाल आता है, आखिर यह फंड पैसा लगाता कहां पर है? यह एक मिड कैप फॉर्च्यून क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स है। मिड कैप कंपनियां ब्रॉडली ऐसी कंपनियां होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों के बीच आती हैं।
इनमें कई कंपनियों के फ्यूचर में बड़ी कंपनियां बनाने की संभावना होती है, लेकिन यह प्रोफेशनल इनके साथ रिस्क भी लेकर आती है। लेकिन मिड कैप स्टॉक मार्केट स्टेटमेंट बदलने पर बड़ी कंपनियां की तुलना में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं, यानी तेजी के समय ग्रोथ तेज हो सकती है, लेकिन गिरावट के समय नुकसान भी हो सकता है। पार्ट 4, सबसे जरूरी रिस्क कितना होता है। अब यहाँ आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति की सिर्फ यह सुनकर निवेश कर देता है कि 10 लाख का 1.25 करोड़ बन जाएंगे, तो यह सबसे बड़ी गलती कर सकता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न गारंटेड नहीं होता। मिड कैप क्वांटिटी फंड्स में मार्केट रिस्क काफी महत्वपूर्ण होता है। अब स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट आती है तो मिड कैप कंपनियों के शेयर प्राइस भी तेजी से गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ समय के लिए काफी नीचे आ सकती है। इसीलिए अगर आपको मार्केट की टेम्पररी गिरावट देखकर घबराहट होती है तो हाई रिस्क क्वांटिटी फंड आपके लिए सूटेबल नहीं भी हो सकता। पार्ट 5, क्या आज 10 लाख लगाकर 1 करोड़ 25 लाख मिल सकते हैं? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आप 10 साल फंड में लगाकर 13 साल बाद 1 करोड़ 25 लाख करोड़ कमा सकते हैं? इसका जवाब है कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख करोड़ कमाने की पिछली प्रदर्शन के आधारित यानी ग्राफ के अनुसार फ्यूचर रिटर्न अलग हो सकता है। मार्केट कंडीशन बदल सकती है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट अर्निंग, ग्लोबल इवेंट्स और इन्वेस्टर स्टेटमेंट, इन सभी का क्वांटिटी मार्केट पर असर पड़ता है। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय सिर्फ उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। पार्ट 6, SIP सही है या लमसम। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के 2 सामान्य तरीके होते हैं। पहला, लमसम अमाउंट, इसमें आप एक साथ बड़ी राशि निवेश कर सकते हैं, जैसे 10 लाख एक बारी में जमा कर। लेकिन इसमें मार्केट टाइमिंग का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर आपने बड़ी रकम मार्केट में बहुत ऊंचे स्तर पर लगा दी है और उसके बाद मार्केट गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो काफी नीचे आ सकता है। दूसरा, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करनी पड़ती है, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, जितनी आपकी इच्छा हो उतना। 100 रुपए भी हो सकता है और 500 रुपए भी हो सकता है हर महीना। इसमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग मार्केट लेवल पर होता है और मार्केट ट्रेनिंग पर आपकी निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि SIP की मार्केट रिस्क से फ्री नहीं होती। पार्ट 7, असली सीख क्या है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख सिर्फ यह नहीं है कि 10 लाख लगाकर आपको 1 करोड़ 25 लाख बन जाएंगे। असली सीख यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंट प्लस कंपाउंडिंग। अगर आपने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक पैसा बनाए रखा, मार्केट की वोलेटिलिटी को बावजूद पैनिक सेलिंग नहीं की और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपाउंडिंग लंबे समय से बढ़कर असर डाल सकती है। लेकिन इसके साथ रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा निश्चित रूप से आकर्षक लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिर्फ बड़ा रिटर्न देखकर फैसला नहीं किया जाता। आपको 3 चीज समझनी होगी। पहला, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। दूसरा, आपका कितना रिस्क उठा सकते हैं। और तीसरा, आपका इन्वेस्टमेंट होरिज़ोन कितना लंबा है, यानी कि कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो
अपना रिसर्च करें, स्कीम की करंट डिटेल और रिस्क फैक्टर पढ़ें और जरूरी हो तो SEBI जनरेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।